जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा, आपकी अपनी टैरोट कार्ड रीडर। मेरे चैनल टैरोट बाय दीप्ति मिश्रा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक रीडिंग करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या इवेंट्स प्लान किए हैं, पॉजिटिव इवेंट्स आने वाले अगले 3 महीने के अंदर। कौन से इवेंट्स हैं जो पॉजिटिवली हमारी लाइफ में एंटर करेंगे। ये कार्ड है पाइल 1 के लिए, ये कार्ड है पाइल 2 के लिए और ये कार्ड है पाइल 3 के लिए। आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड रेजोनेट कर रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आइए शुरू करते हैं। पाइल 1 से पाइल 1 का एनर्जी कार्ड आया है द टावर। टावर कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सडन मोमेंट्स आने वाले हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत सडनली होंगी। पॉजिटिव है तो सडनली कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इवेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स आएंगे और सडन आएंगे जिनको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये मेरा काम इस समय हो जाएगा या किस तरीके से मेरे काम बनते जा रहे हैं। देख लेते हैं हम कौन से इवेंट्स रहेंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे पाइल 1 के लिए अगले 3 महीने में। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आपको डेफिनेटली अपनी बॉडी को रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत है। या तो आप किसी वेकेशन पे जाने वाले हैं या आप घर पे ही वेकेशन ऑफ लेके ऑफिस से आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी रेजुविनेट हो जाएंगे, आपकी बॉडी हील हो जाएगी। और दूसरा वो टाइम पे आप, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप भगवान को बहुत याद करने वाले हैं, उनको बहुत धन्यवाद देने वाले हैं। कुछ ऐसे काम आपके बन रहे हैं यहाँ पे जिनको आपने सोचा भी नहीं था कि आपके वो काम इस तरीके से बन जाएंगे। या फिर आप कुछ समय से ये वेकेशन का प्लान कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से, या ऑफिस के या बिजनेस के जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम की वजह से आप वो वेकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि आप उस वेकेशन को ले सकें। एक और इवेंट देखते हैं, क्या इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है पॉजिटिव। ओके, आपने बहुत मेहनत कर ली है। आप जिस भी काम में कर रहे हैं, जॉब में या लाइफ में जो भी है, आपके रिलेशनशिप है, किसी भी तरीके से आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको उस कर्म का फल मिलने का समय आ गया है। जो आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनका अच्छा अच्छा फल मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें हुई होंगी जहां आपको लग रहा होगा मैं इतनी मेहनत करी लेकिन मेरे को इस चीज़ का रिटर्न नहीं मिला या मेरे पास रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं आया। तो वो चीज़ अचानक ही आएगी आपके पास। वन मोर इवेंट देखते हैं, क्या पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं जिस डिसीजन को लेने में आपको अब तक क्लैरिटी नहीं मिली थी। आपने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वो डिसीजन होल्ड पे था। अब समय आ गया है उस डिसीजन को लेने का। देखिए, जैसा कि कार्ड्स में दिख रहा है, मैंने कहा आपने मेहनत बहुत करी है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन में थे कि आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से आप काम करें अपना, कि आपका जो काम है वो पूरा हो। यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, आपका काम होगा, आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा और उसके बाद आपको आपका वेकेशन भी मिल सकता है, आपको रेस्ट करने का मौका मिल सकता है। देखते हैं कि आने वाले 3 महीने में
इवेंट्स तो आ गए, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पाइल 1 के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं अपना जो बोलते हैं ना जवानी के दिन या जो टीनेज वाला टाइम होता है उसको आप याद करने वाले हैं, या उस तरीके से आप बिहेव करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि आप एंजॉय भी करिए। कभी कभी होता है लाइफ में काम करते करते हम थक जाते हैं, तब बच्चा बन के चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहिए। एक खुशी होती है अंदर, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लग जाती हैं। वो आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आपके जो काम रुके हुए थे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे किसी वजह से, वो काम भी बनते नज़र आ रहे हैं। एक और ब्लेसिंग देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स, कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आपकी सिचुएशन जॉब या बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बेसिकली लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आने को है, नई अपॉर्चुनिटी जो आपको इमोशनली अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। और आप अगर जॉब से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड है तो आप उसमें मन लगा के बहुत काम करने वाले हैं अपना, और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और रिलेशनशिप है तो कोई नया रिलेशनशिप, और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कुछ नयापन आने के लिए है। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल के रखे थे, मैं उनको देख लेते हैं। वो कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। मून कार्ड हमें बता रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। हमने शुरुआत में देखा था कि टावर एनर्जी का कार्ड आया था, तो सडन चेंजेस होने वाले थे। अब यहाँ पे भी वही कह रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत पावरफुल चेंज आएगा। और पॉजिटिव चेंज तो है ही, हम लोग पॉजिटिव चेंज की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में। रिलीज़, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि जो भी रिसेंटमेंट है या आपके मन में कुछ अटका हुआ है, किसी चीज़ से आप खुश नहीं हैं, उन चीज़ों को प्लीज़ आप रिलीज़ कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को जिनको आपने अपने आप से बांध रखा है रिलीज़ करेंगे, उतनी जल्दी आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। एंग्जाइटी, क्योंकि आप कुछ समय से परेशान चल रहे हैं, इसलिए इस समय आपके आसपास एंग्जाइटी का माहौल है या आपके अंदर काफ़ी एंग्जाइटी लग रही है। इसीलिए वो शुरुआत में देखिए रिलैक्सेशन का कार्ड आया था, हीलिंग का कार्ड आया था कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने लिए कुछ समय निकालिए, अपने आप को हील करिए, बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स में से हमारे पास आया है 9th हाउस का कार्ड। तो मैंने जैसे आपको बोला था, आप वेकेशन पे बाहर भी जा सकते हैं या घर पे भी रह के वेकेशन ले सकते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि ईश्वर में आपका ध्यान रहेगा या आप अपना मन ईश्वर में लगाइए। तो 9th हाउस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप धार्मिक कार्यों में रहेंगे, और धार्मिक चीज़ें हमें हील भी करती हैं। एंजल गाइडेंस में पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपका जो काम अटक रहा था या जहां आप कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी, तो वो चीज़ें उनका रेजोल्यूशन होने वाला है, वो चीज़ें सॉल्व होने वाली है। हमने शुरू में भी देखा था कि मैटर सॉर्ट होने की कार्ड्स आए थे। डिसीजन लेके फ्रूट का वेट कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे को फल मिलने वाला है। तो वही चीज़ एंजल्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि वो काम आपका होगा, जो भी आप जहाँ अटके हुए हैं वो आपको वो सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है। हमारे हैंड रिटन नोट्स पे देखते हैं, डोंट फील हेल्पलेस, डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू। आप अपने आप को हेल्पलेस फील ना करें, ईश्वर आपके साथ है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। इफ़ यू आर
लोटस, बिलीव वेल्थ इज कमिंग टू यू। इफ़ यू सी लोटस, ओके, अगर आपको कहीं पे लोटस दिखाई दे रहा है तो आप वेल्थ आपकी लाइफ में आने वाली है। अब वो लोटस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी ज्वेलरी के फॉर्म में, कोई वॉलपेपर, कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर, रियल लोटस, या गॉडेस लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हमेशा कमल के फूल पे ही विराजती हैं, तो गॉडेस लक्ष्मी भी उनको ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वेल्थ आने वाली है। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। आपके जो पार्टनर है, हमने रिलेशनशिप की भी बात करी थी, जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी ऑनेस्ट है। प्लीज़ ट्रस्ट योर पार्टनर। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। हमने ये भी बात करी थी कि चीज़ों को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। पास्ट को क्लियर करेंगे तभी आप प्रेजेंट को हील कर पाएंगे। हीलिंग की बात भी हम कर चुके हैं। ईश्वर आपके शत्रुओं को चेतावनी दे रहे हैं। कुछ जने हैं आपके आसपास जो आप शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, तो यूनिवर्स अपने आप उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। भगवान आपके उन अड़चनों को भी हटा रहे हैं। हेटर्स नो दैट सम डिवाइन पावर इज प्रोटेक्टिंग यू। हेटर्स को पता है कि आपके आसपास डिवाइन पावर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे मिनी कार्ड्स देख लेते हैं। मिनी हैंड रिटन कार्ड्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं पाइल 1 के लिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। जो भगवान ने आपको दिया है उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो डेफिनेटली ईश्वर आपको और भी बहुत कुछ देंगे। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए कि आप उनका आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनको अच्छा फील कराने की आप कोशिश करते हैं। यू विल फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। बहुत जल्दी आपको आपके लाइफ का पर्पस मिलने वाला है। मेडिटेट। हमने शुरुआत में हमारा फर्स्ट कार्ड ही हीलिंग का था। मेडिटेशन से बेस्ट हीलिंग का कोई और तरीका नहीं है। प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा ये समय। थैंक यू पाइल 1। अब हम पाइल 2 की तरफ चलते हैं। देखते हैं पाइल 2 के लिए यूनिवर्स ने क्या ब्लेसिंग्स रखी हैं और क्या इवेंट्स, क्या पॉजिटिव इवेंट्स अगले 3 महीने में लेकर आ रहे हैं। हमारे पास कार्ड आया है एनर्जी कार्ड टेम्परेंस का। जिन्होंने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, टेम्परेंस का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ में ये अगले 3 महीने में बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव देख के, चीज़ों को बैलेंस करके और अच्छे से देख परख के किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या बुरा फल मिलेगा, सब चीज़ों को एनालाइज करके ही आप आगे बढ़िएगा, उस चीज़ पे वर्क कीजिएगा। देख लेते हैं हमें पाइल 2 के लिए क्या इवेंट्स आने वाले हैं अगले 3 महीने में, क्या पॉजिटिव इवेंट्स आने वाले हैं। आप भी किसी डिसीजन में अटके हुए हैं। कार्ड्स गिर गए थे, आप किसी डिसीजन में अटके हुए हैं, कहीं पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से मे बी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको भी पाइल 2 को भी हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पाइल 1 भी देखिए। पाइल 1 कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है पाइल 2 से, और पाइल 1 वाले भी पाइल 2 को देखें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है। तो कुछ चीज़ें आपको पाइल 1 से मिलेंगी आपकी सिचुएशन पे, कुछ चीज़ें आपको पाइल 2 से भी मिलेंगी। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, पॉजिटिव इवेंट्स। मैंने जैसे आपको भी शुरू शफलिंग के टाइम पे ही बोला था कि आप डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, इस वजह से आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं, आप डिसीजन लेने के लिए तैयार रहें, उन ऑप्शंस के ऊपर वर्क करें, देखें
सारी चीज़ों को जान परख के ही आप डिसीजन लीजिएगा। बैलेंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, फाइनेंशियली आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेगनेंट सी नज़र आ रही है। कुछ फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, सिचुएशंस जो हैं वो स्टक हो गई हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तो यूनिवर्स अब आपको ये बता रहे हैं कि वो जो स्टकनेस है, फाइनेंशियल स्टकनेस, वो भी रिलीज़ होने वाली है और आप जल्दी ही फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। आपकी ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, रहेगी स्लो बट शुरुआत हो जाएगी। जो स्टक हो गई थी वो स्टकनेस हट जाएगी। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली किसी लव्ड वन का मैसेज आने वाला है, कोई पार्टनर, कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप, वो आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मे बी एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। और इन केस अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली अगर आप लोगों के बीच में कुछ थोड़ी अनबन या कुछ चुप्पी चल रही है तो वो चुप्पी भी टूटने वाली है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं और पॉजिटिव वे में, अच्छे तरीके से। देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी पाइल 2 के लिए। आप एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिल रही है आपको, आप टीम वर्क में लगेंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं, करने की सोच सकते हैं और बहुत पॉजिटिव है। फ्रेंड्स के साथ आपका कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है। ये ब्लेसिंग है खुश रहने के लिए, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आप जो काफ़ी समय से काम में लगे हुए हैं, मैंने कहा भी था कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है आपको भी। पाइल 1 को भी थी, पाइल 2 को भी ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे तो आप रेजुविनेट हो सकते हैं, आप हील हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। ये ब्लेसिंग दी है यूनिवर्स ने कि आपने बहुत काम किया, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो ये ब्लेसिंग्स थी यूनिवर्स की आपके लिए। हमने कुछ कार्ड्स पहले से निकाल के रखे हैं, उनको देख लेते हैं। मून मैसेज है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, चल रहे हैं, वो अब ख़त्म होने वाली है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होगी वो सिचुएशन और डेफिनेटली उसका आउटकम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सोलमेट, हमने अभी बात की थी कि रिलेशनशिप आने वाली है आपकी लाइफ में, तो जो रिलेशनशिप आएगी वो आपके सोलमेट रहेंगे और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो तो सोलमेट है ही। तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंजल्स आपको ब्लेस भी कर रहे हैं इसके अंदर, उनकी तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगर मेल पर्सन्स ये मैसेज देख रहे हैं तो कोई फीमेल है जो आपके लिए अपना दिल लेके खड़ी हैं, आपको अप्रोच करने के लिए। वैसे ये रीडिंग्स कोई जेंडर बेस्ड नहीं होती, यहाँ वेमेन आया है तो यहाँ पे मैन भी कंसिडर किया जाएगा। जो स्त्रियाँ या फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं वो यहाँ पे मेल मेंबर को कंसिडर कर सकती हैं, मेल पार्टनर के लिए है ये। एस्ट्रोलॉजी कार्ड में प्लूटो का कार्ड आया है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में है। लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। मैंने आपको कहा भी था कि पाइल 1 ज़रूर देखिएगा आप। ये कार्ड भी डिनोट कर रहा है, वहाँ पे हमारा टावर का कार्ड आया था। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली थी।
रीबर्थ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन रीबर्थ ही होता है एक तरीके से। जैसे हम जानते हैं कि फिनिक्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो अपनी ही राख से वापस जन्म लेते हैं, तो उसी तरीके से जैसे वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपकी लाइफ में भी किसी ना किसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिवनेस पे वर्क कीजिए, लोगों को माफ़ करिए। हो सकता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, पर आप उनको माफ़ कर देंगे तो आप बहुत जल्दी आगे और सक्सेसफुल होंगे। हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं हम। हैव फेथ एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अपने आप में विश्वास रखिए, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। रिस्पेक्ट योर बॉडी, गिव टाइम टू योर बॉडी। हमने बात की है हीलिंग की, रेजुविनेट करने की, रेस्ट करने की। प्लीज़ अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए, उसको रेस्ट दीजिए। लॉर्ड कृष्णा सेज से गुड बाय टू योर प्रॉब्लम्स। लॉर्ड कृष्णा आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने मुसीबतों को गुड बाय कर दीजिए। सब अच्छा होने वाला है, अच्छा आने वाला है। योर एनिमीज आर स्कैर्ड एज देयर एनर्जी वर्क इज़ नॉट वर्किंग ऑन यू। वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे। कुछ हैं आपके दुश्मन जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बट स्टिल उनकी बुरी नज़र आपको नहीं लग रही है। अगर वो आपका कुछ गलत करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। क्लेंज योर ऑरा, हमने बात की थी हीलिंग की आपके लिए। आपको अपना ऑरा क्लेंज करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। गॉडेस काली इज़ प्रोटेक्टिंग यू। गॉडेस काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अपने आप को बॉडी को क्लेंस करते रहिए ताकि आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। मेडिटेशन आप कर सकते हैं बिल्कुल, और ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए। सेव मनी, फालतू की चीज़ों में पैसा ना लगाएं, प्लीज़ सेव करें। प्रॉपर्टी, हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाह रहे हों, तो वो आपका काम हो सकता है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जिसको आप रेनोवेट करना चाह रहे हैं, तो वो काम भी हो सकता है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, ये आपके पार्टनर का मैसेज है। ये पाइल 1 के लिए भी आया था। मैं बार बार कह रही हूँ, पाइल 1 भी ज़रूर देखना, आपके लिए मैसेजेस हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स पाइल 1 के हमें पाइल 2 में भी देखने को मिले हैं। यू विल फाइंड पीस, आपको जल्द ही शांति मिलने वाली है। जिन चीज़ों से आप काफ़ी परेशान चल रहे थे, वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके ठीक होने वाली हैं। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, और बहुत वाइजली डिसीजन लीजिए अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब हम पाइल 3 की तरफ चलते हैं। पाइल 3 का एनर्जी कार्ड था द जजमेंट। कर्म तो सबकी तरफ से हो गए, अब उसका जजमेंट ईश्वर की तरफ से मिलने वाला है। जितने भी हमने पास्ट कर्मास किए हैं, अब वो कहीं ना कहीं अपना फल देने वाले हैं। देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या पॉजिटिव इवेंट्स आने वाले हैं। आपकी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? बहुत परेशान चल रहे हैं, सोना करना नहीं हो पा रहा, अपने ही मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके आप बहुत परेशान फील कर रहे हैं, अपने आप को भी और आसपास भी। बहुत थोड़ा नेगेटिव सा माहौल चल रहा है। रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको थोड़ा कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है, थोड़ा नेगेटिव सा, मे बी किसी वजह से वो परेशान है। आइए देखते हैं। आज तो तीनों पाइल के लिए ये कार्ड बार बार आ रहा है। आप तीनों पाइल्स को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगी आप पूरी रीडिंग देखिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पाइल 1 के रीडिंग में मिले अपने से रिलेटेड, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है,
तो कुछ चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं, कुछ चीज़ें पाइल 2 से कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैसेजेस आपके लिए पाइल 3 में हो सकते हैं। प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर। पाइल 3, प्लीज़ 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 अपने आप का ध्यान रखिए। आपको फिज़िकली मेंटली रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत परेशान रह चुके हैं, तो अब बॉडी को रेस्ट करना, माइंड को रेस्ट करना बनता है, उनको रेस्ट देने की ज़रूरत है। और कोई नेक्स्ट पॉजिटिव इवेंट, तो ये अगले 3 महीने के अंदर आपको रेस्टिंग का टाइम पीरियड मिलने वाला है, तो प्लीज़ उसको मिस मत करिएगा, उसको डेफिनेटली यूटिलाइज़ कीजिएगा। हो सकता है आप वेकेशन लेके और रेस्ट के लिए जाएं, या अपने ही शहर में रह के, अपने घर पे रह के भी रेस्ट किया जा सकता है। मैंने कहा था शुरुआत में ही कि रिलेशनशिप से रिलेटेड थोड़ा सा इशू चल रहा है, और इशू रिजॉल्व होने वाला है। और जिन लोगों की लाइफ में पार्टनर्स इस समय नहीं हैं, रिलेशनशिप में जो लोग नहीं हैं, उनकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप एंटर करने वाली है, और बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी वाली रिलेशनशिप आपकी रहेगी। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो, उनकी बॉन्डिंग वापस से बन जाएगी। धीरे धीरे होगा ये काम, जो रिलेशनशिप मेंटेन होगी वो धीरे धीरे होगी, बहुत जल्दबाजी में नहीं। आपको इस जल्दबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि वो धीरे 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 करके स्ट्रॉन्ग बने। पाइल 3 की रीडिंग मुझे मेजरली रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रही है। इस रीडिंग के अंदर रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर कर रही है। तो देखते हैं ब्लेसिंग्स पाइल 3 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कहीं थोड़े से स्टक थे, आपके पास है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, आपके पास सब कुछ है, बट स्टिल वो ग्रो नहीं कर रहा, वो स्टक हो गया, या आपने उस फाइनेंस को, अपने को ग्रो करने का मौका नहीं दिया किसी वजह से, जिस भी वजह से। तो ब्लेसिंग यही है कि वो जो स्टकनेस थी वो हटेगी। अब आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, डेफिनेटली ग्रो करेंगे। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन पाइल 3 के भी आ रहा है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो बी रेडी। कुछ नई चीज़ आ रही है, कुछ पुरानी जा रही है। पास्ट को लेट गो करना सीखिए, लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। जो स्टकनेस है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से आपके लिए निकाल के रखे हैं, जैसे मैंने बाकी पाइल्स के लिए निकाले थे। आइए उनको देखते हैं, उनमें क्या हमारे लिए मैसेज है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत नज़दीक हैं अपने गोल्स अचीव करने के। एनलाइटनमेंट, आपको यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से दैवीय शक्ति मिलने वाली है, एनलाइटनमेंट मिलने वाला है। आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपको चीज़ों का पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको उन ऑप्शंस में जो सिलेक्शन आपको करना है, वहाँ पे सोच समझ के तो उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। और जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो जिस भी वजह से आप में इस समय जो बोलचाल की थोड़ी कमी है, या बंद है, या जिस भी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव फेस चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो हम बचपने वाली बातों पे थोड़ा सा लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, या नाराज़गी है हमारी। अंदर से जागृति आएगी कि हमें किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, अपनी किसी भी रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। Women holding a coin, फाइनेंशियल ग्रोथ, हमने अभी भी पहले देखा। फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आपको
ये कंफर्मेशन है, सेकंड कार्ड आया है पाइल 3 के लिए। डेफिनेटली आप इस टाइम पीरियड में फाइनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स में से फर्स्ट हाउस का कार्ड आया है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आपको अपने फ़िज़िकल फिटनेस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। एंजल्स की तरफ से आपका जो मैसेज है वो रोमांस का है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपकी रीडिंग मुझे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे फोकस्ड लग रही है, तो प्लीज़ ये जो मौका आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, इसको जाने मत दीजिएगा। मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिएगा इस समय का अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, ताकि आपकी बॉन्डिंग अपने रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। हैंड रिटन नोट्स में देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। कमिटमेंट फोबिया, आपके अंदर कमिटमेंट फोबिया है। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन पे लगेगा। आप किसी चीज़ को कमिट नहीं करना चाहते, प्लीज़ ऐसा मत करिए, उस चीज़ से बाहर निकलिए। लाइफ है, अच्छा बुरा कम ज़्यादा आता जाता रहता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को इतना केपेबल करना है कि हम उस चीज़ को फेस कर पाएँ। कुछ अगर डाउनफॉल आ भी रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, तो हम उस चीज़ को उससे बाहर निकलने की कोशिश कर पाएँ। लॉर्ड कृष्णा सेज गुड बाय टू योर प्रॉब्लम्स। आपके लिए भी सेम कार्ड आया है, ये पहले भी आ चुका है, पाइल 1 या पाइल 2, आई थिंक सो पाइल 2। तो लॉर्ड कृष्णा आपके लिए आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। योर एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ एज देयर एनर्जी वर्क इज़ नॉट वर्किंग ऑन यू। बहुत सारे कार्ड कॉमन आ रहे हैं, ये पहले भी आ चुका है। तो आपके दुश्मन आपका बुरा सोच सोच के, आपके लिए बुरा कर करके थक चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आप इतने पॉजिटिव हो कि उनका किया हुआ या उनका बोला हुआ कुछ भी गलत आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर, ये पहले आ चुका है। सारे कार्ड्स वही निकल के आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स हैं, उसके अंदर से वो गिने चुने कार्ड्स आ रहे हैं। फिर से कहूँगी, पाइल 1 और पाइल 2 भी देखिए, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आज की सारी रीडिंग, पूरी रीडिंग कनेक्टेड है। आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट है। थिंग्स आर नॉट लाइक वॉट यू सी, लुक डीपर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ भी करने से पहले सब चीज़ अच्छे से देखभाल कर ही आप करिए। हैव फेथ एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। विश्वास रखिए, सब कुछ आपके फेवर में काम कर रहा है। मिनी नोट्स देख लेते हैं। मिनी नोट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। डू चैरिटी, आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। योर डेज विल बी फिल्ड विद जॉय एंड लाफ्टर, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। क्लेंज योर ऑरा, ये भी पहले आ चुका है। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड, सेविंग की आपको ज़रूरत है। क्लेंज योर ऑरा के लिए मैंने पिछली पाइल में बता दिया है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके ज़रूर सुनिएगा उस चीज़ को। क्योंकि पाइल 3 की रीडिंग रिलेशनशिप पे रही है, इसलिए मैं रिलेशनशिप हैंड रिटन नोट्स में से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए एडिशनल मैसेजेस निकाल रही हूँ जो पाइल 1 और पाइल 2 को नहीं मिले हैं। आप लकी हो। आई विल ऑलवेज कीप यू सेफ, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी, आप रिलेशनशिप में विक्ट्री लेने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी में विक्ट्री है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, जब आप साथ में होते हैं तो समय कहाँ उड़ जाता है आप लोगों को पता भी नहीं चलता। एनिमीज आर फेसिंग देयर ओन कर्मा, जिन लोगों ने आपके रिलेशनशिप के लिए गलत सोचा या बोला या किया, वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। ओपन योर हार्ट, अपना दिल खुला रखिए। कुछ अगर थोड़ा बहुत हो भी गया है रिलेशनशिप में तो प्लीज़ उसको छोड़िए, फॉरगिव करिए और अपनी बॉन्डिंग को आगे स्ट्रॉन्ग करिए। आई नेवर सॉ अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन्होंने आपके जैसा
व्यक्ति आज तक नहीं देखा अपने जीवन में। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड विल बी, वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं और बोल रहे हैं कि हमेशा रहोगे। यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स फॉर एवर, वो आप उनके और वो हमेशा आपके हैं। थैंक यू सो मच पायल 3। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट ना करी हो किसी पाइल में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो रेजोनेट ना करें अपनी सिचुएशन से। तो प्लीज़ जितना रेजोनेट करें उसे ही आप कंसिडर कीजिए, उसे ही देखिए। धन्यवाद।